गुरु से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम। गुरु से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम। चरणों को जो छू लिया हो गई चारों धाम। चरणों को जो छू लिया हो गई चारों धाम। तपस्या के सुमेरु पर्वत, वात्सल्य के सागर, आचार्य विमल सागर जी के शिष्य, महावीर कीर्ति महाराज के पट्ट शिष्य और श्रवण श्रमम परंपरा की शान गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महान। आज उनका 60वां दीक्षा दिवस है, संयम दिवस है। एक बहुत सुंदर प्रसंग हमको सुनने को मिला, वो हमारे लिए नया है क्योंकि हमने उस अंदाज में पहले नहीं सुना। अनूठा तपस्वी की बात माता जी ने आपको बताई, स्वस्ति सबका कल्याण हो, और भूषण आभूषण। अनूठा तपस्वी में हमने वो प्रसंग उस ढंग से नहीं लिख पाया। उत्तर प्रदेश की धरती पर गुरु महाराज का विहार हो रहा था, सिकोहाबाद उनका पहुंचना हो रहा था। उस बीच में विद्याभूषण आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज और तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज, दोनों सन्मतियों का महामिलन हुआ था। और दोनों सन्मति मिलकर के ऐसी समाज में सन्मति की स्थापना हुई कि सबों ने सीखा कि गुरुओं का सम्मान कैसे किया जाता है, संतों का मिलान कैसे होता है। तब की बात है, आहारचर्या संपन्न हो रही थी। इधर के चौके में आचार्य महाराज का पड़गाहन हुआ, उधर के चौके में आचार्य महाराज का पड़गाहन हुआ, और उन्होंने आहार चालू कर दिया। आचार्य श्री हैं तो सबसे पहले आचार्य श्री को आहार चालू कर देना चाहिए ताकि बाद में सब साधु आहार चालू करें। आहार चालू कर दिया। गुरु महाराज सन्मति सागर जी तपस्वी सम्राट बैठे रहे। विद्याभूषण जी देखते हैं कि अभी भी आहार चालू नहीं किया। जब देखा कि उनके आसपास जो साधु बैठे हैं, साधु पड़गाहे गए हैं, जब उनके पास भोजन पानी के पात्र पहुंच गए, श्रावक ने उनको सब थाली दिखा दी। उसके बाद उन्होंने आहार चालू किया। गुरुजनों के आहार हो गई, वापस आए, बैठे, समाचारी हो रही है। उसी बीच विद्याभूषण जी ने कहा कि जिंदगी में आज मैंने एक बहुत अच्छी बात सीखी। जब तक आपके पास आजू बाजू बैठे हुए साधुओं के लिए भी उचित व्यवस्था ना हो जाए, तब तक आपको आहार चालू नहीं करना चाहिए। और कई बार छोटे साधुओं के पास योग्य पात्र भी नहीं पहुंच पाते हैं, वस्तु भी नहीं पहुंच पाती है। इसलिए ने साधुओं का क्षुल्लक जी तक का सम्मान बना रहे, उस भाव को ध्यान में रख करके उसे भी आकुलता ना हो कि देखो सब बड़े महाराज के पास चले गए, इसलिए हम इंतजार कर लेते हैं कि सबके पास तक व्यवस्था पहुंच जाए। उन्होंने कहा धन्य आपका वात्सल्य, आहार में केवल 10 मिनट लगना है और सबके व्यवस्था के इंतजार में, वो भी आपके 8 दिन के उपास हों तो भी, और एकांतर चलता है निरंतर तो भी। यही बात हम गुरुजनों से सीखें कि वे एक दूसरे के चरित्र से भी कितना सीखते हैं। सौभाग्यशालियों, चूंकि आज उनका दीक्षा दिवस है और ऐसा संयोग बन गया, माता जी को भी दर्शन हुआ होगा, और बातचीत भी चिकोहपुर में हुई होगी। तो अद्भुत उनका वात्सल्य। आचार्य जी उस समय मैं थी, ऐसा संग में थी उस समय, मुझे सारा याद है, मैं अभी बताना भूल गई। और एक और याद है मुझे कि मैं दिल्ली दर्शन करने गई थी जब दिल्ली चातुर्मास था।
तब मैंने आचार्य जी से कहा कि आप इतने उपवास करते हैं, आप मुझे भी शक्ति दो, मैं भी उपवास करूं। तो बोले नहीं नहीं नहीं, तू तो प्रभाव ना कर, जा। यही शैली थी, तू तो जा, प्रभाव ना कर। हाँ। यही आशीर्वाद दिया था उन्होंने मुझे। उनका जो वचन होता था वो फलता था। जैसे कहा ना, तू जाओ प्रभाव ना कर। आप बताइए, केवल स्त्री पर्याय में और केवल 3-4 पिच्छियों में भी इस तरह की प्रभावना कितनी आरिकाएं कर पा रही हैं। गुरुओं के वचन फलते हैं और उसके हिसाब से अगर अपना आत्म विकास और करते जाएं तो 4 चांद लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। एक श्रावक को उन्होंने कहा कि भाई श्री जी की प्रतिमाएं लोग विराजमान कर रहे हैं, तुम भी कर दे। तो उन्होंने कहा कि लोग तो कह रहे हैं कि उस प्रतिमा को विराजमान करने के 25,000 रुपये लगेंगे, मेरे पास तो इस समय जो है 2500 रुपये नहीं है। उन्होंने कहा कि देखो अवसर मिल रहा है, श्री जी की प्रतिमा तो विराजमान करो, धन तो यूं आ जाएगा। और उनने बात मानी और श्री जी की प्रतिमा वहाँ के जिनालय में विराजमान की। और उसके बाद क्या उनका चरित्र और क्या उनका जीवन बदला कि आज वो करोड़पति है। ये शायद नथमल जी का खमेरा वालों का प्रसंग है, वो अभी यहाँ पर हैं भी संघ की सेवा में महीने भर से। तो उनकी बात भी जबरदस्त फलती थी और घबराते किसी से नहीं थे, डरते किसी नहीं, बिल्कुल डरने का कोई काम नहीं। सिंह वृत्ति, घोर तपस्वी थे तो उनका चेहरा भी यूं तपस्वी जैसा जबरदस्त दमकता था और आंख उनकी आंख से कोई आंख नहीं मिला सकता था। ऐसा उसमें आक्रोश हो, क्रोध हो, ऐसा नहीं, तेज था। और एक बहुत बड़े अध्यक्ष जी वहाँ पर आए खमेरा में, और उन्होंने क्या किया, मतलब वो तो जो कुछ नाम तो लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी सभा के बड़े अध्यक्ष। और फिर किसी श्रावक से कहा नारियल लाओ, श्रावक नारियल लाया और फिर आचार्य श्री को नारियल चढ़ा के कहा कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आचार्य श्री ने कहा नारियल भी तू दूसरे का उधार का चढ़ाता है, मेरे से बात करना चाहता है, बाहर चल। अरे इतने माने, अब चूंकि उसमें उनका अपन अर्थ ये समझें कि ये आशा हो सकता है कि देवशास्त्र गुरु के पास गए हो तो कम से कम एक अष्ट द्रव्य लेके जाओ, अक्षत लेके जाओ, मुट्ठी भर चावल लेके जाओ, नारियल दूसरे से। और बात ऐसे कर रहे हैं हमसे जैसे तुम कहीं के कलेक्टर हो। तो बड़ा निर्मल और अक्खड़ जीवन था। हमारे जो पूर्व गुरुजन हुए, आचार्य भगवंत शांति सागर जी, धर्म सागर जी, वीर सागर जी, गुरुवर विमल सागर जी। विमल सागर तो वात्सल्य के धनी थे, इसलिए वो अक्खड़ ज़्यादा नहीं थे, बट कोई भी आता था, आओ बेटा, ऐसे हम सुनते हैं उनका जो चरित्र। तो बाकी अक्खड़ जैसे कि डरने का कोई काम नहीं, जो है सो है, ठीक रास्ते चलो। गुरुवर सन्मति सागर जी की दीक्षा सम्मेश शेखर जी में आचार्य विमल सागर जी के कर कमलों से हुई थी। धन्य है इस श्रवण परंपरा, जहाँ पर ऐसे वीतराग निर्गंथ मुनियों की धारा हमेशा से विद्यमान है, प्रवर्धमान है। ऐसे ही गुरुओं से दीक्षा हमें मिली, हमसे और कोई दीक्षित होते जाएंगे और यह पंचम काल के आखिरी तक मुनियों की परंपरा चलती जाएगी, आरिकाओं की परंपरा चलती जाएगी। औरंगाबाद का प्रसंग है, शशांक सागर जी भी थे। उन्होंने जो कह दिया सो करो। जैसे अब वो महाराज जी ने हमको कहा कि कल तुम्हारा आचार्य पद होगा, तो मंच पर तो गुरु के साथ जाते ही थे, उनके साथ गए, बैठे, लेकिन हम उठकर के पार्टी पर नहीं बैठे। महाराज जी ने इनके साथ सौभाग्य सागर जी थे, बोलो उसको। तो ये आए पास में, बोले कान में, गुरु महाराज कह रहे हैं चुपचाप आचार्य बनने वाली पार्टी पर बैठ जाओ। तो हमने एकदम गुरु जी के पास जाके कहा कि देखो, मैं तो आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, मेरी हमेशा एक अभिक्षा है कि मैं आपके ही चरणों में हमेशा रहूं। अगर आप मतलब आप पद दे दोगे तो मुझे फिर
तो उन्होंने कहा कि देख, उन्होंने थोड़े से रोष में थे, कहा कुछ नहीं, जोर से देखा। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, जैसे अगर आपकी इच्छा है तो बस जिसमें मेरा भला है वो आप करो। और मैं चुपचाप पार्टी पर बैठा और उन्होंने संस्कार किए। और आज उनका वह वरद हस्त है कि जीवन निरंतर उन्नति कर रहा है, साधना की निर्मलता बढ़ रही है और प्रभावना भी। बिना गुरु कृपा से कुछ नहीं होता। हम अकड़ने लग जाए ना कहीं कि देखिए बिना गुरु कृपा से कुछ नहीं होता, बिना जिनेश्वर की कृपा से कुछ होता नहीं। इसलिए देव शास्त्र गुरु की कृपा हमेशा हम पर बनी रहे, हम उनकी हमेशा भक्ति करते रहे। कृपा कब बनी रहेगी? जब हम भक्ति करते रहेंगे। माता जी वहाँ के वहाँ जा सकते थे, लेकिन भावनाएं प्रबल हुई और आपकी भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जो अभी कह रही थी माता जी कि मैं अपनी तो गारंटी ले सकता हूं कि मैं विधान में आ जाऊंगा, मेरे घर वालों की गारंटी क्यों नहीं ले सकते साहब? तुम्हारे घर वालों की गारंटी क्यों नहीं ले सकते हैं? क्या तुम उन्हें गैर समझते हो, या तुमने इस टाइप का माहौल बना रखा है, या इस टाइप का माहौल नहीं बनाया है कि वो आपके अनुसार चलें? मैं तो गारंटी ले सकता हूं कि जहां मैं उपस्थित होऊंगा वहां पूरे 50, 60, 70 पीछियाँ उपस्थित हो जाएंगे। कोई विशेष कारण होगा तो बात अलग है। मतलब कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में, लोच में, वात्सल्य में कमी है, तभी आपको ऐसा बोलना पड़ा। नहीं तो आप कहते कि मेरे परिवार की गारंटी है कि हम लोग तो पूरा लाभ लेंगे। बड़जात्या परिवार बैठा है पूरा, देख लो आप। और भी यहाँ 3-4 ऐसे परिवार हैं कि पूरे परिवार के साथ बैठे। चौकी लगाने वाले अपने घर छोड़ के परिवार के साथ बैठे। मतलब है कि उन लोगों ने अपने परिवार को इस ढंग से जोड़ रखा है, इस ढंग से वात्सल्य के धागे में पिरो रखा है कि दादाजी ने जो कहा तो पूरा परिवार मानेगा, काका जी ने कहा बिल्कुल ठीक है। परिवारों में, आपस में, समाज में वात्सल्य बढ़ाने की बहुत जरूरत है। व्रतों में निशल्य का, महाभारत में शल्य का, और जीवन में वात्सल्य का। है नहीं? बहुत महत्व है। आप अपने परिवार से शुरुआत करिए, समाज से शुरुआत करिए। एक मुश्त जब समाज ऐसे बैठता है ना तो उसकी गरिमा देखने लायक होती है। ये फोटो आप भेजिए व्हाट्सएप पर, अखबार में, और दूसरे लोग भी देखें तो इनके ऐसे उत्सव होते हैं। हमारे यहाँ तो एक ऐसा कपड़ा पहने आ जाए तो उससे संत महात्मा बोल करके आसमान में बिठाते हैं। यहाँ तो 1000 संत बैठे हैं एक साथ, पीले कपड़े वाले। ऐसे इनकी आराधना ऐसी होती है, पूजा ऐसी होती है। तो गरिमाशाली जिन शासन है, महिमाशाली जिन शासन है, हम इसकी गरिमा को बढ़ाएं। हमारी वात्सल्य में, हमारी मेल मिलाप में कहीं कमी ना आना चाहिए। आप दे क्या आ सकते हैं? बोलिए। वात्सल्य के अलावा, रीति के अलावा, अपनापन के अलावा दे क्या सकते? जरा सा किसी से मीठा बोलो तो वो आपका हो जाएगा। आदमी मीठा खाना तो चाहता है, मीठा हमारा जबान बोले ना बोले, हमारा जीवन बोलना चाहिए। जीवन बोलता है कि उनका कितना अच्छा सोचने का तरीका है, चलने का तरीका है, वात्सल्य है, अपनापन है। तो हर एक व्यक्ति में हो। ज्ञान सागर जी से मुंबई में मिलना हुआ था। उनका खूब आग्रह था, गुलालवाड़ी तरफ जाना था। वो कह रहे थे कि एक बार आ जाओ, दीदियाँ आई, एक बार आप यहाँ बड़ा कार्यक्रम कर लो तो साथ में हो जाएगा। तो हमने फिर कि हमें उसी तरफ आना ही है। और गुलालवाड़ी में उस समय एक, चाहे अंकलिकर आचार्य जी का ऐसा का दीक्षा दिवस जैसा कोई कार्यक्रम था,
तो महाराज जी पहुंच गए, हम पहुंचे। उस समय वो हमसे दीक्षा में बड़े थे, उम्र में भी बड़े थे, पद उपाध्याय था। एक संत की या एक पद की या एक परमेष्ठी की गरिमा कैसे रखी जाती है, हमारे पहुंचने के साथ महाराज जी खड़े हो गए, अगवानी की, सिंहासन पर बिठाया, साथ में बैठे और जिस गरिमा से पेश आना चाहिए, पूर्ण वात्सल्य भाव से, ज्ञान सागर, सच में ज्ञान सागर थे। और उन्होंने जो डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, इंजीनियर कॉन्फ्रेंस, सीए कॉन्फ्रेंस, ढेर सारी माने जैन धर्म के विविध घटकों को मंच देने का काम किया और लोगों को उन मंचों से जोड़ने की प्रेरणा दी, वो एक अद्भुत कार्य हुआ। और उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम स्वस्ति भूषण माता जी कर रहे हैं। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी, लेकिन आग जलनी चाहिए। इस टाइप की हमारी भावना होना चाहिए। जिन शासन की, वीतराग धर्म की प्रभावना होना चाहिए। महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण उत्सव है। नेतृत्व कौन ले लेवे ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जो जहाँ पर हैं वो अपने स्तर पर गंभीरता से काम करें और इस अवसर को भुनाते हुए वीतराग जन शासन की प्रभावना पूरे दुनिया में करें। आत्मार्थी सज्जनों, ढेर सारी सेट होने के बाद भी माइंड अपसेट हो तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और कोई भी सेट ना हो लेकिन माइंड सेट हो तो जिंदगी आबाद हो जाती है। गुरु चरणों में आने से सबसे पहले माइंड सेट होता है, और जब हम वहाँ सुनते हैं जीवन बदलता है, गंभीरता बढ़ती है, सहनशीलता बढ़ती है, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की ताकत पैदा होती है।